बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आले मोहम्मद की इज्जत की कसम इब्रार भाई, मेरे पर होते ये फिक्रा मैं फर्श पे ना कहता हूं, मैं हवा में ओढ़ ओढ़ के ये फिक्रा कहता हूं। वो भी मूसा है जो नबी है, ये भी मूसा है जो इमाम है। मुझे जहरा की इज्जत की कसम, जो वो मूसा है। तकरीर नहीं होती, जिगर का खून होता है। बड़ी देर लगती है मजमे के साथ हम आहंगी में। अर्ज किया एक नबी है, एक इमाम है। नबी का नाम भी मूसा है, इमाम का नाम भी मूसा है। दोनों में फर्क क्या है? वो भी मूसा, ये भी मूसा। अब आइए फर्क बता रहा हूं कुरान से। वो जो मूसा नबी है उसका लक़ब है मूसा गज़बान, गुस्से वाला मूसा। और मेरे इमाम का नाम है मूसा काज़िम, गुस्से को पी जाने वाला मूसा। गज़बान, गुस्से वाला मूसा। भाइयों की सही बुखारी में कि मलकल मौत को भी इसने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ भी ऐसा मारा कि उसकी एक आंख निकल आई। ये फिर मौलवी ने नहीं बताया कि वो आंख उसने ठीक करवा ली है। वैसे देखता तो वो सारों को एक ही आंख से, उनसे बना के रख मलाइका जिनके घर के नौकर हैं। नबी के बाद ये कहानी है ना सुना के फोटो के साथ तख्त पे कौन बैठा, ये बता फरिश्ते किसके घर में चक्की चलाने आते थे। बस सामईन गिरामी, वो मूसा गज़बान, ये मूसा काज़िम। इनकी जिंदगी का एक ही काम, 14 के 14 मासूमीन, एक सिर्फ एक। अगर इनकी सारी जिंदगी की सीरत को तकसीम करो तो हजारों किताबें बन, अगर मुख्तसर करो तो एक ही काम निकलेगा और वो है हिदायत। ये जो करते हैं वो हिदायत। चुप रहे तो हिदायत, बोल पड़े तो हिदायत। भाई नबी 40 साल चुप रहा कि नहीं? जब नबी थे तो कुरान पढ़ के क्यों नहीं सुनाए? भाई आप नबी हैं, कुरान पढ़ के सुनाए। नहीं, आवाज कुदरत आई मेरे हबीब, पहले इन्हें कुरान बन के दिखा दे, फिर कुरान पढ़ के सुना। ये चुप रहे तो हिदायत, ये बोल पड़े तो हिदायत, ये देर करे तो हिदायत, ये जल्दी करे तो हिदायत। जिस लफ्ज पे रोकोगे उसकी दलील के लिए मेरे पास एक एक वाक्य है। मैंने कहा ये देर करे तो हिदायत। नबी ने गदीर की तकरीर 8 घंटे कर दी, तवज्जो है या नहीं? मेरे पैगंबर ने गदीर वाली तकरीर 8 घंटे कर दी। अली की विलायत बयान करते रहे, रात वहीं पड़ गई, काफिले को रुकना पड़ा। अगले दिन बैयत का हुक्म दिया, 3 दिन बैयत होती रही। हाजी 4 दिन के लिए लेट हो गए। अब ये लफ्ज वही समझा होगा जिसने हज किया है, क्योंकि हाजी को वापसी की जल्दी होती है और नबी ने लेट करा दिया। क्यों लेट कराया? पहले पता नहीं घर जाके कोई बताता या ना बताता। अब जब 4 दिन लेट पहुंचेंगे तो यमन वालों से उनके घर वाले पूछेंगे, ताइफ वालों से उनके घर वाले पूछेंगे, मदीने वालों से उनके घर वाले पूछेंगे, शाम वालों से उनके घर वाले पूछेंगे कि 4 दिन कहां रह गए। मजबूरन बताना पड़ेगा अली की विलायत का ऐलान। पहले पता नहीं कोई जाके बताता या ना बताता। ये जल्दी करे तो हिदायत, ये देर करे तो हिदायत, ये रो पड़े तो हिदायत। सज्जाद के 40 साल को बेकार ना समझना। तुम्हें आंसू की कीमत का पता ही क्या? जो कहते जी मौला सज्जाद तो 40 साल रोते रहे, तुम्हें किसने कहा? उस रोने का मतलब क्या है? और भाई हंसने वाले से कोई नहीं पूछता कि क्यों हंस रहे हो। फिर फिक्रा बदल के कहता हूं, लेकिन साहिबान मार्फत के लिए कहता हूं, 40 साल मुस्तफा ने चुप रह के अल्लाह मनवा दिया, 40 साल सज्जाद ने रो के हुसैन मनवा दिया। एक दिन हारून रशीद ने कहा काश दुनिया मुझे भी सैयद गए। मौलवी तुल गए और साहब ने कहा शाह साहब, शाह साहब, शाह साहब, सैयदना सैयदना। उधर से बहलोल का गुजर हुआ, हंस के बहलोल कहते टक्के टक्के के मौलवियों से पूछता है जो जिंदान में मोहम्मद बैठा है उससे तो पूछ। हाय हाय, इसने मेरे मौला को बुलवाया। शेर जंजीरों में जकड़ा हुआ आया, कुरान की आवाज आई कि मोहम्मद आ रहा है, इल्म की आवाज आई कि अली आ रहा। उसने कहा कि आप भी तो नबी की बेटी की औलाद हैं, हम नबी के चचा की औलाद। आप सैयद हैं तो हम सैयद क्यों नहीं? इमाम मनाजरा नहीं करता, मनाजरा मौलवी करता। इमाम है हुज्जत काते का नाम, जिसकी दलील को न तोड़ा जा सके वो हुज्जत होती है। इमाम फरमाते हैं मुझे एक सवाल का जवाब दे, अगर अभी अभी नबी इस दरबार में आ जाए अभी अभी और तुझसे तेरी बेटी का रिश्ता मांगे,
तो तेरा क्या जवाब होगा? क्या लगा 100 बिस्मिल्लाह। और मौला की गवाही से जो भी मुकर गया उसने फकत ही की है ये जहमत नमाज की। उसके बगैर जहमत ही जहमत है, फायदा कोई नहीं। तकल्लुफ ही तकल्लुफ है, फायदा कोई नहीं। तुमने रस्मन भुला दिया, वरना इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। अली की विलायत की समझ नहीं आई तो खुदा को तेरी वर्जिश की जरूरत तो नहीं है, अल्लाह को तेरी उठक बैठक की जरूरत तो नहीं है। उसने कहा मैं सैयद कहलवा लूं, सैयद। इमाम फरमाते सवाल का जवाब दे, अगर इसी दरबार में अभी अभी पैगंबर आ जाए और तुझसे तेरी बेटी का रिश्ता मांगे, दे देगा? उसने कहा मेरी नस्लों के लिए भी फख्र है। हजूर मांग के तो देखें, ये तो हमारी पुरानी आदत है कि हम रज़ाए रसूल ढूंढते हैं। ये तो हमारी पुरानी आदत है, हम तो रज़ाए रसूल ढूंढते हैं। जैसे नबी खुश हो, इमाम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, फरमा अल्लाह अकबर, अब पता चला तुझे कि तू सैयद नहीं है। अब पता चला कि तू सैयद नहीं है। नबी तुझसे तेरी बेटी का रिश्ता मांग सकते हैं, मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता नहीं मांग सकते, क्योंकि मेरी बेटी खुद रसूल की बेटी है। हैदरी इमाम जमाना तुम्हारी जिंदगी करे। ये वो मौजूआत हैं जो सर्दी में बंदे मुश्किल सुनते हैं, आप गर्मी में सुन लें। अल्लाह आपको कयामत की गर्मी से महफूज रखे। इस के हुसैन के सदका, बाबुल हवायज के सदका। एक दिन हारून रशीद मिंबर पर बैठे, उसने वजीरों से मशवरा किया। उसने क्या बात है, मैं तख्त पर हूं लेकिन बंदे मुझ पे लानते भेजते। इसने एक दफा बहलोल को पकड़ा, उसका मैंने सुना है तू मुझ पे लानत भेजता। बहलोल ने कहा ये तेरी किसी ने खुशामद की है, मैं सिर्फ तुझ पे नहीं तेरे अब्बे पे भी लानत भेज। हैदरी तो जो है ये नहीं। उसने वजीरों की मीटिंग बुलाई, वजीरों की मीटिंग। क्या लगे क्या वजह है, मैं तख्त पर हूं फिर भी लोग मुझ पर लानते भेजते और कैदी पर दरूद भेजते। जो जिंदान में कैदी है, वजीरों ने कहा किरदार जिंदान में है लेकिन बेदाग है। मिंबर रसूल पर कहता हूं इनकी जान के दुश्मन भी आज तक इनके किरदार में ऐब नहीं निकाल सका। चाची इन्होंने अपने कातिलों से भी पूछा क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? कातिल ने भी किरदार में कोई ऐब नहीं निकाला। उसने कहा अच्छा बड़ी तवज्जो से सुनना, अच्छा कभी इन पर कोई इल्जाम भी नहीं लगो? वजीरों ने कहा कभी नहीं। उसने कहा मैं सफेद चादर पे धब्बा लगाऊंगा, इल्जाम झूठा ही सही, बहस तो होगी कि इमाम सच्चे थे कि नहीं थे। इसने एक औरत को बुलाया, आले मोहम्मद की दुश्मनी के लिए पता नहीं हमेशा औरतों का ही सहारा क्यों लिया जाता। समझ आए तो बोलना, ना समझ आए तो आम माफी। औरत आई जो मजहब की यहूदन खैबर की कुचली हुई नागन, खैबर की जख्मी नागन। इसके हुस्न के बड़े चर्चे, दुनिया में इसके हुस्न के बड़े चर्चे, हर कोई कहे बड़ी हसीन। उसे ऐसे करीब बुलाए, बादशाह देके कहते हैं मेहरबानी कर, रात में तुझे छोड़ आऊंगा जिंदान में, सुबह मैं आऊंगा दौरे पे, मैं खासूंगा, तू जिंदान को अंदर से खटखटाना, बाहर आके सिर्फ रोना, तू रोती हुई मेरे पास आ जाना, तेरे खामोश आंसुओं को जबान मैं दे दूंगा। औरत तैयार हुई, फिक्रा बदल के कहता हूं कदरदान हो कोई तो। लश्कर हुस्न किला इस्मत पे हमला करने चला, चारे पासे तेरी तवज्जो है सिवाय मेरे। जिसे ये फिक्रा समझ नहीं आया ना उसे पिछली तकरीर का फायदा ना गिली। इधर से फाहिशा बदमाश औरत चली कि मासूम पे हमला कर दे, उधर से आए ततहीर चली, अगर हमला हो गया तो मेरे नादिल होने का फायदा ही क्या।
अगर इल्जाम लग गया तो मेरे नादिल होने का फायदा ही क्या? उसे जिंदान खोला, यहूदन फाशा औरत जिंदान के अंदर आ गई, दरवाजा बाहर से बंद हो गया। औरत ने इमाम को देखा, सजदे खुदा से सारी नहीं उठता, इबादत मर्द मासूम का वो असर हुआ। औरत ने तौबा की, कलमा पढ़ा, मुसल्ले पे खड़ी हो गई। किस तरह मैं आपको ये फिक्र समझाऊं? एक तरफ इमाम सज्दे में, एक तरफ कनीज सज्दे में। इस्मत पे हमला यूसुफ की भी हुआ था, लेकिन यूसुफ ने खुद को बचाया, जुलेखा को अपने जैसा न बनाया। तीन चीजें करवाती हैं, जवानी, हुस्न, तन्हाई। यूसुफ के पास तीनों थी, लेकिन ये तीनों मिलकर एक मासूम का कुछ न बिगाड़ सके। सुबह हुई, बादशाह चला जिंदान के बाहर, 200 रावी साथ, यानी उस दौर का मीडिया साथ, कैमरे साथ, रावियों के हाथ में कलम कागज। अंदर आए, अब इसे यह पता नहीं कि अपनी बर्बादी का सामान खुद कर रहा है। अंदर आके खांसना शुरू किया, हस्बे वादा वो बाहर नहीं निकली। दारोगे से कह के जिंदान खुलवाया, रोशनी ने दबे पांव रोजा ने जिंदान में कदम रखे। बादशाह जिंदान के अंदर दाखिल हुआ। रात आया था तो एक सज्जा गुजार था, सुबह आया तो 2 सजदा गुजार थे। सजदे में यहूदन को देख के बादशाह तिल मिलाया, उसे सजदे की हालत में बालों से पकड़ा और घसीटता वो कहता, तुझे इसलिए भेजा था कि तू कलमा पढ़ ले। तारीख ने बादशाह का मजहब नोट कर लिया, ये यहूदी औरत के मुसलमान होने पे राजी नहीं है। ये यहूदी औरत के मुसलमान होने पर राजी नहीं। फरे दरबार में उसने कहा, तुझे इसलिए भेजा था तू मुसलमान हो जाए। सियाह सफेद के मालिक बादशाह के हाथ बालों में हो, बड़े बड़ों के कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन वह इतनी मुतमईन थी जैसे नफ्स मुतमईना से जीने का सलीका सीख कर आई। बड़े मुतमईन लहजे में कहती है, सुन। सुन से वो सन्नाटा छा गया जैसे उसने कौन कह दिया। हाय हाय, इमाम की जायरा है, इमाम की जमात में रह के आई है। सुन, तू उस कैदी को अपने जैसा समझता है? औरत के जुमले ने खुद साख्ता अमीर अल मोमिनीन का किरदार भी बता दिया। कहती है, मैं सारी रात देखती रही, वो सज्दे में सर रख के कहता था, या रब्बे। अर्ज से कई कई दफा जवाब आता था, लब्बे। मैंने कई थाने देखे, कई जेलें देखी हक के ज़हरा के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अंदर जाके एक तजुर्बा किया कि बड़े से बड़े खतरनाक कैदी की भी अंदर जाके जंजीरें खोल देते। जिसका जनाजा उठाने के लिए आए हो, तुम्हारा 12वां इमाम फरमाता है, मेरा सलाम हो उस कैदी पर कि जिसके जिस्म का गोश्त जंजीरें खा गए। भाई रियाज, मौलद अजीम अज़ादार, जितने मातमी मेरे मौला के अज़ादार बैठो, इस लफ्ज़ को समझना, जिसके जिस्म का गोश्त। पहले ये जुमला मैं पढ़ता था, मुझे पता नहीं था। हाथ कड़ी जो होती है ना किबला, इसे जितना मर्जी कसना चाहे बांधने वाला उतना कस के बांध सकता है। बेगैरत कस के बांध जाते थे, लेकिन साथ होती थी लोहे की मेखें, गरीब के बदन के टुकड़े करते रहते, फिर जंजीरें खुली हो जाती। बेगैरत फिर जंजीरों को आगे कस जाते, सर में जंजीरें, पांव में जंजीरें, कमर में लंगर। 14 साल रकू की हालत का कैदी। अल्लाह तेरा मातम कबूल करे। जो गरीब सैयद के लिए हाय कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें दुनिया के किसी गम में हाय न करवाए। इस गर्मी में बैठ के रोने वालों, मेरा अगला फिक्रा सुनना। कोई हकीम साहब बैठे हो तो उससे पूछना, ये जो जहर है इसकी तासीर गर्म है, इसकी जो तासीर है ये गर्म है।
अल्लाह ना करे किसी को जहर मिल जाए, उसको दो चीजों की जरूरत होती। पहली चीज तड़पने की जगह, मातम करना, रो ऐसे जैसे मूसा काज़िम को रोना चाहिए। जिसे जहर मिल जाए उसे दो चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज उसे तड़पने की जगह चाहिए, दूसरी चीज उसे पानी चाहिए। उसका दिल करता है जितना पानी मिले मैं पी जाऊं, उसका दिल करता है मुझे तड़पने की जगह मिले मैं तड़पूं। सलाम उस कैदी इमाम पर जिसे पीने के लिए पानी न मिला, तड़पने के लिए जगह न मिली, जंजीरों और सलाखों में मेरा सातवां इमाम तड़पता रहा। उस पर सलाम जिसका लाशा लोहे की सलाखों पर मुअल्लक हो गया। मुझे मेरे भाई ने हुक्म दिया है मैं उसकी तामील करने लगा हूं, लेकिन तामील से पहले एक फिक्रा सुन लेना। जो मैं ऐलान करूंगा वो एक अज़ादार का ऐलान है। जो मूसा काज़िम के वक्त ऐलान हुआ था वो मुख्तलिफ ऐलान था। सुनोगे क्या ऐलान हुआ? ऐलान हुआ राफजियों का इमाम मारा गया, जनाजा उठाने के लिए कुछ मजदूर चाहिए, क्योंकि इसके वारिस मौजूद नहीं है। 4 मजदूर आए, 19 बेटों के बाप का जनाजा उठाया। सारे जाकिर पढ़ते पुल्ले बगदाद में जनाजा रख दिया। मुझे कौम वाली बीबी की कसम, इन मजदूरों ने जनाजा रखा नहीं। बगदाद के कैदी का जनाजा इन बेगैरतों ने पल में फेंक दिया। कोई काले बुरके वाली बीबी थी जो पल पे रो रो के कहती थी हाय मेरा बेजुर्म बच्चा, मेरा बेगुनाह बच्चा। हजरात एक जरूरी ऐलान समाज फरमाए, मोहम्मद के कैदी बेटे का जनाजा बिल्कुल तैयार है। जो मुसलमान मुसाफिर समझ के, अल्लाह राशि समझ के, 14 साल का कैदी समझ के